Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel, and I have come again with another appreciation of class 12th English for upcoming board examination. Already दो upload हो चुके हैं appreciations. This is number third, the Inchcape Rock, your third number poem about the good and a bad dates. So the poem is very nice. So let's talk about the appreciation लिखना कैसे हैं and all that. सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट ईजी फॉर एवरीवन. देखते हैं आप क्या करते हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. सो एज इट इज पॉइंट सबको पता है हम क्या डिस्कस करने वाले. व्हाट विल द पॉइंट्स एंड ऑल दैट. इट्स अ पोएम, पोएट एंड अ टाइटल. पहले पैराग्राफ में कवर करेंगे, देन इट विल बी थीम, पोएटिक स्टाइल जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच एंड रोल कवर करेंगे, स्पेशल फीचर्स, मैसेज, ओपिनियन एंड मच मोर. शुरू करेंगे अप्रिसिएशन. द पोएम द इंच के प्रॉक, हमें इसे अंडरलाइन भी करना है. द पोएम टाइटल को अंडरलाइन करेंगे. द इंच की प्रॉक इज रिटन बाय अ ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउदी. आप पोएट को भी अंडरलाइन कर सकते हो. दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट साउदी. तो ये हो गया टाइटल और हमने नेम ऑफ द पोएट भी कवर कर ली है. तो अभी कुछ ना कुछ बताना है अबाउट द पोएम एंड द पोएट. ये हमें हर जगह करना है, याद रखना है. ठीक है. आई विल नेवर फोर्स कि आप यही कॉपी करो, बट यूज योर क्रिएटिविटी. दिस इज माई एक्सपेक्टेशन. ओके. आपको अच्छे से सीखना है, समझना है. द पोएम इज अबाउट द डेंजरस रॉक्स नियर द कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड से सम 18 किलोमीटर्स इनसाइड द कोस्ट और इनसाइड द सी. वहाँ पे कुछ रॉक्स थे जिसको इंच के रॉक बोला गया. इट्स अ ट्रेचरस, डेंजरस काइंड ऑफ रॉक. एंड ड्यू टू दैट बहुत सारे शिप्स वहाँ पे स्टक हो जाती थी एंड दे हैड मेट विद एन एक्सीडेंट. ओके. द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी सुटेबल. टाइटल बहुत सुटेबल है बिकॉज द रॉक इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द होल पोएम. क्योंकि रॉक एक इम्पोर्टेंट पार्ट और एक पॉइंट प्ले कर रहा है यहाँ पे. इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टोटल पोएम का, इसलिए वहाँ पे टाइटल ही है द इंच के रॉक. याद रखना है. थीम डिस्कस करते हैं. द थीम ऑफ द पोएम रन्स अराउंड द प्रोवर्ब एज यू सो सो शाल यू रीप. अब इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये अच्छा है एक्चुअली. सो एक प्रोवर्ब होता है एज यू सो सो शाल यू रीप, मतलब जैसे बोओगे वैसे पाओगे. अब जैसे करते हो आपके डीड्स, उसी का आपको रिवॉर्ड मिलता है. इसके रिगार्डिंग ये मतलब ये अराउंड है उसके, और वही यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है. इट इज़ अबाउट द एविल फीलिंग ऑफ जेलिसी. जो एविल फीलिंग होती है ऑफ जेलिसी अमोंग ह्यूमंस, ये डिस्कस की गई है. द ग्रेट वर्क डन बाय द अबाउट. अबाउट मीन्स द हेड ऑफ द चर्च कम्युनिटी एंड ऑल दैट. जो अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान है. अबाउट ऑफ टू सेव द सेलर्स, एक अच्छा वर्क किया था अबाउट ऑफ एबर ब्रोथक. एंड वॉट ही डिड, ही पुट द इंच के बेल ऑन द इंच के रॉक टू वॉन्ट शिप्स ड्यूरिंग स्टॉर्म. होता क्या था आपको स्टोरी में बताया भी होगा, क्योंकि ये बैलेट टाइप पोएम है जिसमें एक स्टोरी एक्सप्लेन की गई है. सो जहाँ पे शिप्स आती हैं और वहाँ पे जब स्वेल बढ़ जाता है, स्वेल मतलब वाटर लेवल बढ़ जाती है, सो द रॉक हाइड्स अंडर द वाटर of sea water in short. So the ship could not see that rock and they stuck accidentally to the rock and they just damage and just go into the down, sink into the down, and all the sailors lost their lives as well. तो एक इंसान अबाउट ऑफ एबर ब्रोदर, उसने क्या किया है, उसने एक बेल वहाँ पे सेट की है कि जैसे ही वो सर्ज और जो वाटर लेवल बढ़ेगी तो इट विल टच द बेल एंड इट विल स्टार्ट रिंगिंग सो दैट द सेलर्स कुल बी वॉर्न. वो वॉर्न हो जाएंगे एंड दे विल बी अलर्ट एज वेल. बट होता क्या है, बट अच्छा काम जो होता है सबको अच्छा नहीं लगता है. बाकी लोग हैं दो जेलेसी फील कर सकते हैं. सो बट राल्फ, एक अनदर कैरेक्टर राल्फ द रॉबर, अ सी पायरेट. वो क्या कौन था, सी पायरेट. कट अ बेल, कट द बेल टू ट्रबल हिम. तो उसे ट्रबल करना था उस एबर ब्रोतोक को, जो एबर था, ये था चर्च का हेड एंड ऑल दैट. अच्छा इंसान था, उसे उसको ट्रबल में डालना था, इसलिए उसने वो बेल कट कर दी. ओके. एट द एंड ऑफ द पोएम ही हिमसेल्फ फॉल्स इन द पीट डग बाय हिम. ये फ्रेज मैंने यूज़ किया, मतलब वो जो गलती करता है वो बेल, मतलब वो बेल काट लेता है एंड फाइनली व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर लॉन्ग जर्नी टू द सेम स्कॉटलैंड कोस्ट, तो उसकी जो शेप होती है उसी रॉक को स्टक हो जाती, बिकॉज उसने ही बेल काट दी थी, उसको वो सी नहीं दिख रहा था. एंड ड्यू टू स्टॉर्म उससे वो आवाज़ भी नहीं आई, समझ में भी नहीं आई कि वो कहाँ पे है. एंड देन ही मेट विद अ ड्यू पनिशमेंट, मतलब जैसा आप करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है. अगर आप दूसरों के लिए खड्डा, मतलब होता है ना, गड्ढा खोदते हो या बनाते हो,
तो उसमें आप ही गिर जाते हो, ये फैक्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो देखते हैं स्टाइल क्या है। द पोएम इज अ बैलेड टाइप। यहाँ पे पोएम बैलेड टाइप है। बैलेड इज अ पोएम विच नरेट्स द स्टोरी। हाँ, मराठीत आपण त्याला पोवाडा म्हणतो, ठीक है। द स्टोरी ऑफ गुड एंड एविल इज टोल्ड इन द पोएटिक स्टाइल। जो स्टोरी है गुड एंड एविल, मतलब अच्छे और बुरे जो डीड्स होते हैं, काम होते हैं, उनके बारे में हमें पोएम में बताया गया है in the poetic style. There are four lines in each stanza. It has A B B rhyme scheme. Rhyming scheme क्या है? A B B. There are total six stanzas. The figures of speech used in the poem are alliteration, antithesis, apostrophe, inversion, metaphor, personification, etc. तो ये होंगे आपके सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज़ किए हैं। आप एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो, इफ़ नॉट इट्स ओके देन। आगे देखते हैं। स्पेशल फीचर्स क्या है? द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ आर्केक वर्ड्स। कुछ ओल्ड पैशन वर्ड्स होते हैं। आर्केक वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड पैशन वर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ किया गया है। ये एक स्पेशल फीचर है इन द पोएम, सच एज कोद, कांस, ब्लेस्ड। तो ये अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए। दीज आर द ओल्ड पैशन वर्ड्स। आप एक दो यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। It teaches the moral of being kind to all human beings and the evil always results in sad end. ये हमें पोएम बढ़ाती है अबाउट द मॉरल बींग्स, मतलब आप मॉरली करेक्ट होना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द ऑल ह्यूमन बींग एंड द एविल ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ सैड एंड और बैड एंड। एविल जो होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनका एंड हमेशा बुरा ही होता है, याद रखना है। मॉरल मैंने डिस्कस कर लिया, मैसेज भी है तो मैसेज भी डिस्कस करते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट व्हेन वी ट्राई टू ट्रबल अदर्स, ट्रबल फर्स्ट कम्स टू द डूअर। डूअर मीन्स जो करता है, काम करने वाला, जो ट्रबल में किसी को डालता है, जो एक्शन करता है ट्रबल में डालने की, उसको डूअर बोलते हैं। तो अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो वो ट्रबल आपके यहाँ ही पहले आता है, याद रखना है। सो अच्छे काम करते हो, ये मैसेज यहाँ पे मिलता है। नाउ माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन द पोएम इज द बेस्ट मॉरल फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। एक अच्छी मॉरल स्टोरी उसमें एक्सप्लेन की गई है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द करंट सोसाइटी, स्टॉप क्राइम्स एंड एविल डीड्स। ये पोएम अच्छे से एप्लीकेबल है फॉर द करंट सोसाइटी, जो लोग हैं फिलहाल सोसाइटी में, टू स्टॉप देयर क्राइम्स एंड एविल डीड्स, अदरवाइज दे विल मेट विद द सेम ड्यू पनिशमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्रिसिएशन, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए, बट आपको सारे पॉइंट्स कवर करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे एटलीस्ट 4 पॉइंट्स बताए जाएंगे, याद रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली। दिस इज क्वाइट सिंपल एवरीवन। So see you very soon with a new appreciation very fast and very soon as well. Till then, bye everyone. See you soon.